Hello students, so today we are going to start a new chapter, chapter number 4, and the chapter's name is making 10. 10 कैसे बनाएं? different numbers से हम 10 कैसे बना सकते हैं ये इस chapter में हम सीखेंगे. Let's start. Dotty Bug and her designs. Dotty Bug कौन है यहाँ पे? ये लेडी बग है. आपने अक्सर देखा होगा पार्क्स में प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर ये लेडी बग दिखाई देता है कभी कभी हमें. तो इस बग में क्या होता है? ऊपर से डॉट्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, रेड कलर का ये होता है और ऊपर डॉट्स होते हैं. शी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी. इसकी बॉडी में डॉट्स होते हैं. हैव यू एवर नोटिस द नंबर ऑफ डॉट्स? आपने कभी काउंट किए हैं कितने डॉट्स होते हैं? लेट्स कम टू एक्सरसाइज ए. राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग. जितने भी बग्स हैं ये, इन सबके डॉट्स आपको काउंट करने हैं और लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट में कितने डॉट्स हैं काउंट करते हैं. 1 2 3 4. राइट 4 ओवर हियर. देन हाउ मेनी डॉट्स? 1 2 3 4 5. 5 डॉट्स. देन 1 2 3 4 5 6. 6 डॉट्स. देन 1 2 3 3 डॉट्स. काउंट करके आपको इस तरह से लिखना है. देन कम टू एक्सरसाइज बी. Make some dot designs with objects like tamarind seeds, pebbles, buttons, bindis, etc. and identify the number of dots in each arrangement. आपको भी इसी तरह से tamarind seeds ले सकते हैं आप, या फिर pebbles ले सकते हैं, buttons ले सकते हैं, bindis ले सकते हैं. उनसे इस तरह से आपको patterns बनाने हैं. Alright. So let's come to next page. C part. Identify and write the numbers formed by the arrangement of the red bindis. आपको काउंट करना है पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितने बिंदीज हैं, कितनी रेड बिंदीज हैं. सो लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5. राइट 5 ओवर हियर. देन नेक्स्ट 1 2 3. राइट 3 ओवर हियर. नेक्स्ट 1 2 3 4. राइट 4 ओवर हियर. ऑलराइट. देन कम टू डी पार्ट. दिस इज अ गेम दैट यू हैव टू प्ले विद योर फ्रेंड. ये एक्सरसाइज बेसिकली आपकी स्किल्स एनहांस करने के लिए है कि आप जस्ट इन अ ग्लांस विदाउट काउंटिंग बता पाएं कि कितने डॉट्स हैं. सपोज आपने ये वाला पैटर्न देखा तो आप जल्दी से काउंट करें, या विदाउट काउंटिंग जस्ट इन अ ग्लांस आप बता दें दिस इज 3, दिस इज 3. हाउ मेनी? 6. आप ये वाला पैटर्न देखें 4 वाला, तो आप जस्ट इन अ ग्लांस बता दें 1 2 3 4. 4 है ये. सपोज आप 3 वाला पैटर्न देखते हैं तो जस्ट इन अ ग्लांस आप बता सकते हैं कि दे आर 3. सो अगर आप जैसे लूडो खेलते हैं तो इनिशियली जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हम खेलते हैं लूडो, तो हमें पता नहीं चलता है कि कितने डॉट्स हैं, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं ना. बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हम एकदम बता देते हैं कि तो 6 है, दिस इज 5. सो कैसे होता है वो? प्रैक्टिस से होता है. तो इसी तरह से आपको इस गेम को खेलना है जिससे कि आपको डॉट्स आप विदाउट काउंटिंग बता पाए दैट हाउ मेनी दे आर. ऑलराइट. सो लेट्स रीड. प्ले विद योर फ्रेंड, रोल द डाइस एंड कलर अ बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन द डाइस. टेक टर्न्स विद योर फ्रेंड एंड रोल अगेन. तो आपको क्या करना है इसमें? एक एक पहले तो कलर चूज करना है. सपोज आपने कलर लिया है ब्लू और आपके फ्रेंड ने कलर लिया है रेड. ऑलराइट. उस कलर का आप अपने पास एक क्रेयॉन ले लेंगे. देन आप डाइस थ्रो करेंगे. डाइस में सपोज आपका नंबर आया 5, तो आप अपने कलर से, मीन्स ब्लू कलर से 5 को कलर कर देंगे. देन यू हैव टू टेक टर्न्स. अब आपके फ्रेंड का टर्न आया है तो आपका फ्रेंड करेगा डाइस रोल. सपोज आपके फ्रेंड का आया 3, तो वो इस वाले ब्लॉक को कलर कर देगा अपने कलर से, रेड कलर से. देन नेक्स्ट आपकी चांस है, आप रोल करेंगे डाइस. तो ऐसे करते हुए आपको पूरा ये जो शीट है ये फिल कर देना है, और जिसके मोर नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे ही विल बी द विनर. ऑलराइट. द चाइल्ड विद मोर नंबर ऑफ कलर्ड बॉक्सेस विल विन. Alright, now come to next page. Here's a story for you. Vanishing buttons.
गोला मंकी wears his favorite shirt with 4 buttons. ये स्टोरी गोला मंकी की है. इसमें गोला मंकी अपनी फेवरेट शर्ट पहन के जाता है जिसमें 4 बटन्स होते हैं. He went to the garden and ate too many bananas as he was fond of them. और इस मंकी को बनानास बहुत पसंद थे तो इसने बनानास खाने शुरू कर दिए. And he ate too many bananas और बहुत सारे बनानास खा लिए. What do you think happened then? अब आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? One of the buttons popped out and rolled away. अब उनमें से एक बटन टूट गया और टूट के गिर गया. ये देखिए बटन गिर गया. But he cannot dream of giving up bananas and he keeps on losing all the buttons one by one. But अब वो बनाना खाता गया ओवर ईट करता गया और एक एक करके उसके बटन्स टूटते गए. तो क्या हमें ओवर ईट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. So पहले उसके पास 4 बटन्स थे, फिर एक टूट गया. How many left? 3 buttons. Then एक और टूट गया. How many left? 2 buttons. Then एक और टूट गया. Then how many left? 1. और लास्ट में गोला मंकी के पास 0 बटन्स बचे. इसके सारे बटन्स टूट गए. 4, 3, 2, 1 and then 0 buttons were left. So ये स्टोरी बेसिकली आपको 0 नंबर सिखाने के लिए है. 0 means nothing. Alright, so come to next page. नेक्स्ट पेज में भी हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे. Alright, so अब आप एक पिक्चर देख रहे हैं. राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. अब ट्री की ब्रांच में कितनी बर्ड्स बैठी हैं उनके नंबर्स हमें लिखने हैं. तो पहली ब्रांच में देखिए कितनी बर्ड्स बैठी है. 1, 2, 3. राइट, 3 ओवर हियर. नेक्स्ट ब्रांच में कितनी बर्ड्स बैठी है. एक तो उड़ गई तो कितनी बची. 1, 2 बर्ड्स. नेक्स्ट इस ब्रांच में कितनी बर्ड्स बैठी है. ओनली 1. अब ब्रांच पूरी खाली हो गई है, कोई भी नहीं बैठा है, तो हम क्या लिखेंगे. 0. 0 मीन्स नथिंग. ऑलराइट, तो 0 बर्ड्स बची. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 0 लिखना है. यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं इसमें आप 0 लिखेंगे. पहले ट्रेस करेंगे देन लिखेंगे. नेक्स्ट है थिंक एंड टेल. ए, हाउ मेनी सन्स डू यू सी इन द नाइट. नाइट में आप कितने सन देखते हैं. 0. द आंसर इज 0. रात को आपको कोई सन दिखाई देता है. नहीं दिखाई देता ना, तो 0 आंसर लिखेंगे. हाउ मेनी मून्स डू यू सी एट द नून. नून मीन्स डे टाइम, दिन में जब धूप होती है तो आपको कितने मून्स दिखाई देते हैं. 0. एक भी मून नहीं दिखाई देता दिन में हमको. ऑलराइट, तो ये जो बर्ड्स वाली एक्सरसाइज थी इसमें हमने कौन सी काउंटिंग करी. बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 3 to 0. तो आपको भी ऐसे ही बैकवर्ड काउंटिंग करनी है फ्रॉम 9 to 0. Alright. Now come to next page. This is a story about Astha. Astha is a girl. 10th birthday. It is Astha's 10th birthday. Her father prepared halwa for her. She is celebrating the birthday with her friends. आस्था का 10th birthday है और आस्था के फादर ने क्या बनाया है. हलवा बनाया है. शी इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विद हर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ आस्था बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. अब आस्था के बर्थडे में एक और बच्ची आती है और वो बोलती है, लेट्स सी क्या बोलती है. आई एम 9 years old and after 1 more year I will be 10 years old. मैं 9 years की हूँ. अभी कितने years की है वो. 9 years की है. एंड आफ्टर 1 more year, जब एक और ईयर हो जाएगा तो आई विल बी 10 years old. मैं 10 years की हो जाऊंगी. मीन्स 9 and 1 more makes 10. 9 and 1 more makes 10. She has lighted dash diyas on her birthday. अब देखिए आस्था ने कितने दियाज जलाए हैं अपने बर्थडे पे. लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diyas hai. So we will write 11 over here. Then next count and write the number of objects. अब आपको काउंट करना है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और नीचे लिखना है. So let's count.
beads, how many beads? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many beads? 10 beads. Then laddus, how many laddus? 1 2 3 4 5. 5 laddus इस साइड है. Equal number of laddus वहाँ भी है. 1 2 3 4 5. So 5 and 5 makes 10. How many crayons? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 crayons. Bananas, how many bananas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bananas. Leaves, how many leaves? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 leaves. Now children, come to page number 38. Let us do. There is an exercise for you. So let's start. Count and draw beads to make a string of 10 beads. अब आपको इसमें एक स्ट्रिंग दी गई है. ये स्ट्रिंग है, इसमें कुछ बीड्स दी गई हैं और आपको इस बीड्स को और आगे काउंट करके बढ़ा के टोटल 10 करना है. टोटल नंबर ऑफ बीड्स इसमें कितनी होनी चाहिए? 10. सो काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 ऑलरेडी है. कितनी और बनानी है जिससे कि 10 बीड्स हो जाए? सो 7 8 9 10. कितनी बीड्स आपने और बनाई? 4. 6 ऑलरेडी थी, आपने कितनी बीड्स और बना दी? 4. सो 6 + 4 = 10. देन 1 2 3 4 5 6 7. 7 बीड्स ऑलरेडी है. 8 9 10. इसमें हमने 10 कैसे बनाया? 7 + 3. 7 ऑलरेडी 3 और 3 आपने और बनाई, तो 7 + 3 = 10. देन कम टू थर्ड पार्ट. 4 बीड्स ऑलरेडी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. टोटल कितनी हो गई? 10. आपने कितनी और बनाई है? 6. 1 2 3 4 5 6. सो अगेन 4 + 6 = 10. यहाँ पे कितना था? 6 + 4. सेम ऐसा यहाँ पे भी है. 4 + 6. देन 2 बीड्स ऑलरेडी है. 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 2 बीड्स ऑलरेडी थी, आपने 8 और बना दी, तो 8 और 2 भी क्या होता है? 10 होता है. तो 10 किन किन के एडिशन से आता है ये आपको पता होना चाहिए. 6 + 4 7 + 3. 6 + 4 4 + 6 और 8 + 2 2 + 8 भी हो सकता है. 3 + 7 भी हो सकता है. इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. सो आपकी इस पेज की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट. देन कम टू पेज नंबर 39. द हैंडी 5 and 10. Follow the pattern and write the number pairs separated by the stick. तो आपको नंबर पेयर्स बनाने हैं इसमें और सारे पेयर्स का एडिशन कितना होगा? 5 होगा. देखते हैं कैसे बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में कैसे सेपरेट किया है? वन साइड 1 है, अदर साइड कितने स्टोन्स हैं? 4. सो 1 and 4 makes how much? 5. देन 2 स्टोन्स इस साइड है, 3 स्टोन्स इस साइड है. 2 and 3 is also 5 है, तो टोटल 5. पर हम इन्हें सेपरेट इस तरह से कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं. 1 and 4 is 5. 2 and 3 is also 5. देन 1 2 3 4 5 सेपरेट कितने किए हैं? 3. 3 and 2 is also 5. देन कम टू नेक्स्ट लाइन. 4 and 1. 4 है एक तरफ, 1 है एक तरफ, तो 4 and 1 भी क्या बनते हैं? 5. एंड दिस इज 5 and this side 0 nothing. So 5 and 0 is also 5. यही आपको इस एक्सरसाइज में बताया गया है कि क्या नंबर्स की पेयरिंग से, कौन कौन से नंबर्स की पेयरिंग से 5 बनता है. 1 and 4, 2 and 3, 3 and 2, 4 and 1 and 5 and 0. All right. So next exercise, let us play. Show 3 fingers. Your friend has to show some fingers to make it 5. तो जैसे आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की थी, सेम वे में
ये गेम भी है। आपने 2 फिंगर्स दिखाई अपने फ्रेंड को, तो आपके फ्रेंड ने 3 फिंगर्स शो करी आपको। टोटल कितना हो गया? 5। ऐसे ही आप कितनी फिंगर्स दिखा सकते हैं? 1 एंड 4, 4 एंड 1, 2 एंड 3, ये दोनों शो कर रहे हैं एक दूसरे को, 3 एंड 2। ऑलराइट, तो इस तरह से नंबर्स पेयर्स बनते हैं, जिससे कि टोटल कितना आ रहा है आपका? 5। ऑलराइट, so this was the exercise of this page. Now children, come to page number 40, number pairs of 10. Let us play the finger game with the both hands. हमें अपने दोनों हाथों से ये गेम खेलना है अपने फ्रेंड के साथ. A child will show some fingers. A first child जो है वो अपने कुछ फिंगर्स दिखाएगा. Suppose फर्स्ट केस में देखते हैं, इसमें इस चाइल्ड ने सिर्फ 1 फिंगर शो करी है और बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स इसने हाइड की हैं, ऑलराइट, फोल्ड की हुई है। सेकंड चाइल्ड ने क्या किया? जितनी फिंगर्स फर्स्ट चाइल्ड की फोल्डेड थी उतनी ही फिंगर्स उसने ओपन कर दी और रेस्ट ऑफ द फिंगर फोल्डेड रखी। यानी कि अगर इसने फर्स्ट चाइल्ड ने 1 फिंगर शो करी है तो सेकंड चाइल्ड ने 9 फिंगर शो करी है, बट टोटल कितना बन जाता है? 10। तो आपको ग्रुप ऑफ 10 बनाना है, ऑलराइट। ऐसे ही सेकंड केस में कितनी फिंगर शो करी है? 2, और इस वाले चाइल्ड ने 8। सो 2 + 8 = 10। काउंट भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी फिंगर्स? 3 फिंगर्स। हियर हाउ मेनी फिंगर्स? 7 fingers. So 7 + 3 = it is also 10. So आपको 10 ही फिंगर्स का आंसर मिलेगा हर बार, क्योंकि जितनी ये फिंगर्स ये वाला चाइल्ड शो कर रहा है उतनी ये वाला चाइल्ड हाइड कर रहा है। ऑलराइट, नीचे आ जाते हैं। Here how many fingers? 4 + 6 = 10. Here 5 + 5, 5 फिंगर्स इसने शो करी, 5 फिंगर्स इसने शो करी, टोटल 10। सो इस एक्सरसाइज से बेसिकली आपने क्या सीखा? दैट 1 and 9 = 10। 1 और 9 कितना होता है? 10 होता है। 2 + 8 also 10। 2 में अगर आप 8 प्लस करते हैं तब भी 10 आता है। 3 + 7 also 10। 4 + 6 also 10, and 5 and 5 also 10। तो 10 किस किस तरीके से आ सकता है हमारे पास, ये हमने इसमें सीखा। ओके, नाउ चिल्ड्रन कम टू पेज नंबर 41, काउंटिंग अप टू 20। नाउ यू हैव टू लर्न काउंटिंग अप टू 20। सिमरन लिव्स इन नागपुर। सिमरन नागपुर में रहती है। शी इज हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंजेस। अ बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस। अब वो अपने फादर की हेल्प कर रही है ऑरेंजेस पैक करने में, और एक बॉक्स में 10 ऑरेंजेस आ सकते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो चलिए काउंट करते हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बॉक्स? 10। नाउ वी हैव 2 बॉक्सेस ओवर हियर। एक बॉक्स में 10 है और दूसरे में 1 है, तो 10 and 1, ग्रुप ऑफ 10 and 1 is 11। अगर 10 का ग्रुप है और 1 ऐड कर देंगे, हाउ मच? 11। देन ग्रुप ऑफ 10 + 2, 10 and 2, ग्रुप ऑफ 10 and 2 is 12। यहाँ पे क्या था? ग्रुप ऑफ 11। कैसे था? ग्रुप ऑफ 10 + 1 = 11। तो आपको फास्ट फास्ट काउंटिंग ये वाली सीखनी है। ग्रुप ऑफ 10 + 5 = 15। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42। ग्रुप ऑफ 10 + 3 = 13। ग्रुप ऑफ 10 + 4 = 14। 10 and 4 is 14। 10 and 5 is 15। 10 and 6 is 16. 10 and 7 is 17.
Now 10 plus 8, group of 10 plus 8 is equal to 18. 10 plus 9 is equal to 19 and 10 is 20. Group of 10 and group of 10. दो ग्रुप्स आपको 10 के दिए तो कितना बन गया 20. Now come to next page, page number 43. So आपको यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है 11 से 20 तक. वन रो ऑलरेडी गिवन है आपको और नेक्स्ट में आपको खुद लिखनी है. इन सब रोज में आप खुद लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. सो चिल्ड्रन कम टू पेज नंबर 44, काउंट एंड राइट. इसमें आपको काउंट करना है और लिखना है. पहले तो एक बंडल ऑफ 10 है. ऑलराइट, हमने पढ़ा था ना, बंडल ऑफ 10 एंड काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8. दे आर 8. सो बंडल ऑफ 10 और 8 कितना हो जाता है 18. देन कम टू नेक्स्ट. दिस इज ऑल्सो अ बंडल ऑफ 10. बंडल ऑफ 10 and 3. 13. Alright. Then come to next. Color the tens frames to show the number. 10 frames है ये. सपोज आपको इसमें 14 शो करना है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. बंडल ऑफ 10 एंड 4. जैसे ये 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज द बंडल ऑफ 10 एंड 1 2 3 4. अगर आपको 4 नंबर शो करना है तो 4 बॉक्सेस को आपको कलर करना होगा. सो 10 एंड 4 मेक्स 14. 19 कैसे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 बॉक्सेस कलर करेंगे. देन 9 बॉक्सेस इस वाले फ्रेम में कलर करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन 16th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 10. 1 2 3 4 5 6. 6. Alright. So 10 and 6 makes 16. Now next, write down the numbers in sequence. Sequence में आपको ये numbers लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So come to next page. Now come to exercise D. Encircle a group of 10 in the pictures and match with the number. Encircle करना है आपको group of 10 और match करना है given numbers से. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये तो 10 इन नंबर है तो इसे 10 से मैच कर देंगे. ग्रुप ऑफ 10 एनसर्कल भी करना है आपको. देन नेक्स्ट बीट्स. बीट्स कितनी है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 बीट्स है तो पहले 17 से मैच भी कर देंगे और अब एनसर्कल करेंगे ग्रुप ऑफ 10. सो अगेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एनसर्कल कर दिया हमने 10 बीट्स को. नेक्स्ट बटन्स हैं. बटन्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 है 16 से मैच कर दीजिए और एनसर्कल करना है आपको ग्रुप ऑफ 10. सो 6 बटन्स आपके रिमेनिंग होंगे. 10 आपको एनसर्कल करने हैं. ग्रुप ऑफ 10 हमने एनसर्कल कर दिया है. देन दीज आर लीव्स. सो फर्स्टली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 है 20 से मैच कर दीजिए. अब एनसर्कल करना है ग्रुप ऑफ 10. सो वी हैव एनसर्कल ग्रुप ऑफ 10. 10 के दो ग्रुप्स हैं तो दो ग्रुप्स हमने एनसर्कल कर लिए. देयर आर 2 ग्रुप ऑफ 10s and 2 group of 10 makes 20. All right. Now children come to next exercise E. A group of friends while playing build some towers. अब इन बच्चों ने बॉक्सेस से कुछ टावर्स बनाए हैं. टिक द टॉलेस्ट स्टार. आपको सबसे टॉलेस्ट स्टार को
टिक करना है। तो टॉलेस्ट कौन सा है? टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा है टॉलेस्ट आर दिस वन, ये है ना सबसे टॉलेस्ट। देन सेकेंड वन, विच स्टार यूज द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड इन इट। और कौन से स्टार ने सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ किए हैं और उनके नंबर हमें काउंट करके लिखने हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट स्टार में कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 boxes. 1 2 3 4 only 4. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. Which star use the most number of blocks? This one. Write the number of blocks used in it. इस वाले के पास है सबसे ज़्यादा number of blocks. And how many blocks? 9 blocks. Which star use the least number of blocks? Least means सबसे कम. तो सबसे कम boxes, सबसे कम blocks किसने use किए हैं? Write the number of blocks used in it. सबसे कम है ये वाला, only 4. थर्ड वाले के पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं. ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. लेट अस डू पार्ट ए. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? 8, 12 और 6. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 6. देन इसमें देखते हैं 14, 11 प्लस 9 और 19. 14 है या 11 है या 19 है? 11 इज द स्मॉलेस्ट. देन सर्कल द बिगेस्ट नंबर. बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर. बड़ा नंबर है 19. और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11, 17 या 9? 17. तो ये सब काउंटिंग आपको आनी चाहिए, जिससे आप स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये सब नंबर आपको एकदम से पता चल जाए कि हाँ कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है. ऑलराइट, सो कम टू नेक्स्ट वन. फाइंड द नंबर्स हिडन अंडर द पॉ. इस बिल्ली के जो पॉज हैं, इनके अंदर जो हिडन है नंबर्स, वो आपको देखने हैं. ये आपको काउंटिंग अगर आती होगी तो सिंपली आप इसे कर लेंगे. सो 15 से पहले क्या आता है? व्हाट कम्स बिफोर 15? 14. 14, 15, 16. What comes after 16? 17, 18. All right, 14, 15, 16, 17, 18. Then blank है, then 12 है. So what comes before 12? 11. 11, 12, then 13, 14, 15. Then third one, 15 से 19 तक आपको काउंटिंग लिखनी है. So 15 के बाद क्या आएगा? 16, then 17, then 18, then here 19. Fourth one, 13 से काउंटिंग लिखनी है आपको. 13, 14, 15, 16 and 17. Done? Write the numbers from the biggest to smallest. आपको सबसे बड़े से छोटे तक नंबर्स को लिखना है. बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा. तो सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे पहले लिखना है. इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, देन स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर. ऑलराइट, सो बिगेस्ट नंबर इज 20. देन 20 से छोटा कौन सा है? 16. देन 16 से छोटा 13. 13 से छोटा है 11. देन 9 एंड देन स्मॉलेस्ट नंबर इस सीरीज में है 3. सो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस भी आने चाहिए. आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 47. लेट अस काउंट एंड राइट. ई पार्ट. इसमें आपको काउंट करना है और लिखना है. सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ब्लॉक्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. हाउ मेनी ब्लॉक्स? 11 ब्लॉक्स. नंबर ऑफ वाइट डॉट्स. यहाँ पे आपको काउंट करना है नंबर ऑफ वाइट डॉट्स. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many dots? 13 dots. आप भी काउंट करके लिखिए. So come to F part. Join the numbers from 1 to 20. 1 से लेकर 20 तक आपको नंबर्स को ज्वाइन करना है. तो ये तो गेम आप बहुत बचपन से भी देख रहे होंगे, यूकेजी में भी आपने किया होगा. सो बहुत ही इजी है ये. ज्वाइन करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. सो क्या बन गया ये? एक बर्ड बन गई. इज इट एन एनिमल और अ बर्ड? इट्स अ बर्ड. सो हमारा हो गया है मेकिंग 10 चैप्टर कंप्लीट. ऑलराइट. सो आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा. और चाहे तो आप वोक ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.